स्वागत है आपका कर्म भूमि पर। आज हम बात करेंगे भारत के चीफ जस्टिसेस की। नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे देश के न्यायिक इतिहास से जुड़ा है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के चीफ जस्टिसेस की। ये वो महान विभूतियां हैं जिन्होंने भारत के सुप्रीम कोर्ट की बागडोर संभाली और देश को न्याय प्रदान करने में अपना अमूल्य योगदान दिया। भारत, जैसा कि हम जानते हैं, एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ न्यायिक प्रक्रिया को स्मूथली चलाने के लिए अलग-अलग राज्यों में हाई कोर्ट स्थापित किए गए हैं। हर राज्य का अपना हाई कोर्ट होता है जिसका नेतृत्व चीफ जस्टिस करते हैं। ये न्यायिक प्रणाली के सबसे ऊंचे पदों पर होते हैं और इनकी भूमिका बहुत जरूरी होती है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए भारत के चीफ जस्टिसेस की यात्रा पर जाने के लिए, जहां हम जानेंगे इनके योगदान और इनके कार्यकाल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं यह एक्साइटिंग सफर। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के पहले चीफ जस्टिस माननीय हीरालाल जेकेनीलाल कानिया की। 26 जनवरी 1950 जब हमारा देश गणतंत्र बना, उसी दिन माननीय हीरालाल जेकेनीलाल कानिया ने भारत के पहले चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली थी। उनका कार्यकाल भले ही 2 साल से भी कम समय का रहा हो, लेकिन इस छोटे से समय में भी उन्होंने न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। उनके समय में ही सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए जिसने भारत के भविष्य को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी न्यायप्रियता, ईमानदारी और कानून के प्रति समर्पण भाव आज भी हमें प्रेरणा देता है। माननीय हीरालाल जेकेनीलाल कानिया के बाद माननीय एम पतंजलि शास्त्री ने भारत के दूसरे चीफ जस्टिस के रूप में पदभार संभाला। 7 नवंबर 1951 से 3 जनवरी 1940 तक अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने न्यायिक सुधारों पर जोर दिया। उनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले दिए जिसने देश की न्यायिक व्यवस्था को और मजबूत बनाया। उनकी विद्वता, निष्पक्षता और न्याय के प्रति उनका समर्पण भाव आज भी हमें प्रेरणा देता है। उन्होंने सिद्ध किया कि न्याय के लिए सिर्फ कानून की नहीं, बल्कि नैतिकता की भी उतनी ही जरूरत होती है। भारत के तीसरे चीफ जस्टिस बने माननीय मोरे चंद महाजन। 4 जनवरी 1954 से 22 दिसंबर 1954 तक अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया को और तेज और पारदर्शी बनाने पर काम किया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों में फैसला सुनाया जिसने भारतीय कानून को एक नई दिशा दी। उनकी दूरदर्शिता और न्याय के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा आज भी हमें प्रेरणा देती है। उन्होंने हमेशा कहा कि न्याय में देरी न्याय से इनकार के समान है। चैप्टर 4, चौथे न्यायाधीश माननीय बिजन कुमार मुखर्जी। माननीय बिजन कुमार मुखर्जी ने भारत के चौथे चीफ जस्टिस के रूप में पदभार संभाला। 23 दिसंबर 1954 से 31 जनवरी 1956 तक अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कानून के शासन को मजबूत करने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी विद्वता, न्यायप्रियता और कानून के प्रति गहरी समझ आज भी न्यायिक जगत के लिए एक मिसाल है। उन्होंने सिखाया कि न्याय सिर्फ देना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे देते हुए यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि वो निष्पक्ष और पारदर्शी हो। चैप्टर 5, पांचवें न्यायाधीश माननीय सुधीर रंजन दास। भारत के 5वें मुख्य न्यायाधीश बने माननीय सुधीर रंजन दास। 1 फरवरी 1956 से 30 सितंबर 1959 तक अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले दिए जिसने भारतीय न्यायिक इतिहास को बदल दिया। उनकी न्यायिक दृष्टि और कानून की गहरी समझ आज भी न्यायिक जगत के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। उन्होंने हमेशा कहा कि न्याय को अंधेरा नहीं, बल्कि रोशनी की जरूरत होती है।
और यह रोशनी सच्चाई और निष्पक्षता से ही आ सकती है। कविस चैप्टर 6 छठे न्यायाधीश माननीय भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। माननीय भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा ने भारत के छठे चीफ जस्टिस के रूप में पदभार संभाला। 1 अक्टूबर 1959 से 31 जनवरी 1964 तक अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने और उसे मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। 7वें न्यायाधीश माननीय बी गजेंद्र गढ़कर भारत के 7वें चीफ जस्टिस बने। माननीय बी गजेंद्र गढ़कर 1 फरवरी 1964 से 15 मार्च 1966 तक अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने न्यायिक सुधारों को आगे बढ़ाया और न्याय तक पहुंच को आसान बनाने पर काम किया। उनका मानना था कि न्याय सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह सभी की पहुंच में होना चाहिए। उनके कार्यकाल के दौरान दिए गए फैसलों ने गरीबों, दलितों और वंचितों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चैप्टर 8 8वें न्यायाधीश माननीय अमल कुमार सरकार। माननीय अमल कुमार सरकार ने भारत के 8वें चीफ जस्टिस के रूप में पदभार संभाला। भले ही उनका कार्यकाल 16 मार्च 1966 से 29 जून 1966 तक कुछ ही महीनों का रहा हो, लेकिन इस छोटे से समय में भी उन्होंने अपनी योग्यता और न्यायप्रियता का परिचय दिया। उनका मानना था कि न्याय में किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए, चाहे मामला किसी भी व्यक्ति से जुड़ा हो। चैप्टर 9 नवे न्यायाधीश माननीय कोका सुब्बा राव। भारत के नवे चीफ जस्टिस बने माननीय कोका सुब्बा राव। 30 जून 1966 से 11 अप्रैल 1967 तक अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले दिए, जिसने भारतीय कानून को एक नई दिशा दी। उनकी विद्वता, न्यायिक दृष्टि और कानून के प्रति गहरी समझ आज भी न्यायिक जगत के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। उन्होंने हमेशा कहा कि न्याय को अंधेरा नहीं, बल्कि रोशनी की जरूरत होती है, और यह रोशनी सच्चाई और निष्पक्षता से ही आ सकती है। चैप्टर 10 10वें न्यायाधीश माननीय कैलाशनाथ वांचू। माननीय कैलाशनाथ वांचू ने भारत के 10वें चीफ जस्टिस के रूप में पदभार संभाला। 12 अप्रैल 1967 से 24 फरवरी 1968 तक अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। उनका मानना था कि एक मजबूत और स्वतंत्र न्यायपालिका ही किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ प्रमुख चीफ जस्टिसेस, जिन्होंने अपनी योग्यता, ईमानदारी और कानून के प्रति समर्पण भाव से देश को एक नई दिशा दी। उनके कार्यकाल के दौरान दिए गए फैसलों ने भारतीय कानून को नया आयाम दिया और न्याय के असली मकसद को समझाया। अब बारी है, आज के सवाल के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया है और क्यों। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।